Hello students, today I am going to discuss a very important NCERT question number 10th from the chapter Aldehyde, Ketones and Carboxylic Acid. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 मार्कर्स हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले जैसे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जैसे डाटा गिवन है, वैसे आपको उसका एक फ्लो डायग्राम बनाना चाहिए और उसके बाद रिएक्शंस को कनेक्ट करते हुए एज्यूम करना चाहिए कि वो कौन सा कंपाउंड है। नाउ लुक एट एन एग्जांपल हियर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O forms 2,4-DNP derivative. It reduces the Tollens reagent and undergoes Cannizzaro reaction. आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C9H10O. It forms DNP derivative. So it forms a DNP derivative. What does it mean? It must be either an aldehyde or ketone. वो या तो आपके पास एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं डीएनपी डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन. इट रिड्यूसेस द टॉलेंस रिएजेंट, वो टॉलेंस के साथ रिएक्ट करता है. तो स्टूडेंट्स हमें कंफर्म हो गया टॉलेंस के साथ रिएक्शन कौन देता है? एल्डिहाइड. सो इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड. On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. अगर आप उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो आपको दे रहा है बेंजीन 1,2 dicarboxylic acid. And it undergoes the Cannizzaro reaction. कैनिज़ारो कर रहा है. अब कैनिज़ारो कौन से एल्डिहाइड करते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती. इट अंडरगोज कैनिज़ारो. तो इट मीन्स एन एल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी होती है. कैनिज़ारो जो करते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए. तो अब आपको डिटेक्ट करना है ये कौन सा कंपाउंड है. ठीक है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्लो डायग्राम कि आपने इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है. ये डीएनपी डेरिवेटिव दे रहा है, इसका मतलब ये आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है. यहाँ पर कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स वो एल्डिहाइड है. ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके पास एसिड आ रहा है. तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर एसिड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ दोनों साइड पर ये जो आपके पास ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर कार्बन अवेलेबल होगा. और यहाँ पर हमने उसको पढ़ा है कि वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसका मतलब आपका रिएक्टेंट कौन हुआ? आपका रिएक्टेंट हुआ 2-इथाइल बेंजल एल्डिहाइड. 2-इथाइल बेंजल एल्डिहाइड. क्योंकि अगर अब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन के ऊपर एसिड बना के देगा. अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दें विद द KMnO4 और K2Cr2O7 तो ये हमें क्या बना के देगा? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ आई एम डूइंग हियर द कैनिज़ारो. कैनिज़ारो किससे होती है? कंसनट्रेटेड अल्कली. concentrated alkali. So the Cannizzaro reaction is for aldehyde only. तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, बेंजाइल अल्कोहल, और इथाइल को आप टच नहीं करेंगे. दैट इज 2-इथाइल बेंजाइल अल्कोहल एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो ये आपने इसकी कौन सी रिएक्शन कर दी? कैनिज़ारो. ये आपने उसकी क्या कर दी? ऑक्सीडेशन. नाउ वी आर डूइंग हियर द टॉलेंस रिएक्शन. टॉलेंस कैसे करते थे स्टूडेंट्स? टॉलेंस का सिंबल दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. तो आप उसको हीट कर देंगे
तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एसिड में एंड इट गिव्स सिल्वर मिरर। बाकी आप बाय प्रोडक्ट हैं, इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू मेंशन इट्स फाइन, अदरवाइज लीव इट। तो ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। सिल्वर मिरर अलग आ गया, अमोनिया रिलीज हो गई, वाटर रिलीज हो गया। अब हम इसकी किसके साथ टेस्ट करेंगे? डीएनपी के साथ। डीएनपी क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का सिंबल क्या है? हाइड्राजीन का सिंबल क्या है? NH2NH2। The one of the hydrogen is replaced by phenyl. This is called phenyl hydrazine. 2 nitro, 4 nitro. This is 2,4-dinitro phenyl hydrazine. pH 3.5, O and H2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा हमारे पास? इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड ऑक्सीजन। वाटर रिलीज हो जाएगा और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NNH। दिस इज फिनाइल 2,4-dinitro yellow PPT। You need not to touch that ethyl group. This is DNP derivative, 2,4-dinitrophenyl hydrazone। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर रिलीज हो जाएगा और आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो तो आपका जो क्वेश्चन था, ये 3 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में स्टूडेंट्स। तो आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा कंपाउंड क्या निकला है इधर? क्या नाम है इसका आयुपैक? 2-ethyl benzylaldehyde। 2-ethyl benzylaldehyde इज द कंपाउंड। तो 1 मार्कर ये हुआ और बाकी आप ये जो इसकी इंस्ट्रक्शंस गिवन थी ये फ्लो डायग्राम में, उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स।